बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है क्वेश्चन आंसर्स, पोएम नंबर 2 नाइट मेल। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि 40-40, 25-25, 50-50, 80-80 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बुक के अंदर लोगों ने निकाल के, यानी ऐसी फजूल सी चीज़ें पूछी हुई हैं और एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट एंगल से पूछा हुआ। तो बच्चे फिर पता क्या करते हैं, उन्होंने तो पढ़ा नहीं है। बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, उनको तो कोई गाइड करेगा तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो सिर्फ सफ़े गिनते हैं। वो यार उसके 50 सवाल है, ये देख उसके 80 है, इसके 70 है, इसके 40 है, और दफ़ा कर यार इनमें से 8 नंबर के आने हैं, छोड़ पड़े। ऐसा करते हैं, फिर वो उसको स्किप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको आप देखो और पोएम को ध्यान से पढ़ लो। जहाँ से मर्जी वो क्वेश्चन आ जाए, आपके पास पोएम पूरे माइंड में हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर दे सकते हो। यानी कोई ज़्यादा चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो की बुक और ये चीज़ें बन जाती है ना, तो उससे फिर क्या होता है कि वो बस अपनी तरफ से जो सोच में आता है वो तो वो बना देते हैं, लेकिन फिर बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको करना। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने मैक्सिमम 3 किसी के सवाल लिए गए, तो किसी के 5 लिए गए, मैक्सिमम हुआ तो किसी के 7 क्वेश्चन लिए गए। और ये पास पेपर्स को देखते हुए और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैंने ये सेलेक्ट किए और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आप क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। चलिए जी, अब हम शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज नाइट मेल ब्रिंग? क्या लेके आ रही है वो? द नाइट मेल ब्रिंग्स चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर फॉर ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है हर एक के लिए, हर आम और ख़ास के लिए। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है खासो आम के लिए लेके आती है। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, दुकानों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए, सरों के लिए वो लेटर्स और चेक वगैरह लेकर आ रही है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर होम डज द ट्रेन ब्रिंग मेल? किसके लिए वो लेकर आती है? इट ब्रिंग्स द मेल फॉर ऑल एंड सन्ड्री, सबके लिए लेकर आती है। इट ब्रिंग्स द मेल फॉर रिच एंड द पुअर। इट ऑल्सो ब्रिंग्स द मेल फॉर द शॉपकीपर एंड द गर्ल एट द नेक्स्ट डोर। शॉपकीपर्स के भी लेके आ रही है, गरीबों अमीरों के लिए लेके आ रही है, शॉपकीपर्स के लिए भी लेके आ रही है, बिजनेसेस के लिए भी। एंड द गर्ल एट द नेक्स्ट डोर मीन इंडिविजुअल कस्टमर, ये चाहे बिजनेसेस हो, उनके लिए ये लेकर आ रही है। व्हाट इज बेटक? ये बेटक क्या है? बेटक इज अ विलेज इन द स्कॉटलैंड। बेटक एक जगह का नाम है, स्कॉटलैंड के अंदर एक विलेज है। दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल एंड इट इज अ फैक्ट एंड it is in fact an inclined area through which the train is passing। असल में ये बेटक, वो कहते हैं ना बेटक पे चढ़ रही है, तो बेटक का मतलब है कि इन स्कॉटलैंड के एक ढलवान वाला, यानी आप कह लो कि चढ़ाई वाला एक इलाका है जिसके ऊपर वो ऐसे चढ़ रही है, लेकिन वो कभी भी लेट नहीं होती, उस पर से भी पास ऑन होती है। यानी अप्स एंड डाउन्स की बात की है लाइफ के अंदर। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बर्ड एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन? जब वो आती है तो परिंदों का क्या रिएक्शन होता है? एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन द बर्ड्स आर सिटिंग इन बुशेस, झाड़ियों में, यानी आप यूँ कह लो टीनियों पर बैठे हुए हैं। दे टर्न देयर फेसेस टुवर्ड्स द ट्रेन एंड अटेंटिवली लुक एट इट्स एम्प्टी कोचेस। वो उसकी तरफ ऐसे सर उठाते हैं और उसकी जो खाली जो सीटें हैं उसकी तरफ देखते हैं। वाई डज द शीप डॉग शो नो रिएक्शन ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन? यानी वो जो कुत्ता है, वो जो शीप डॉग है, वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, बैठा क्यों रहता है? इट नोज दैट इट कैन नाइदर बाइट द ट्रेन नॉट टर्न इट्स कोर्स। यानी ना तो उसको वो काट सकता है कि जाके उसका टायर पकड़ ले उसका, ऐसा नहीं हो सकता, और ना वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। देयरफॉर इट इज यूजलेस टू बार्क, और उस पर भौंकना भी बेसूद है। एंड रन आफ्टर इट, और उसके पीछे भागना भी बेसूद है। सो इट कंटिन्यूज टू स्लीप एंड रिलैक्स मोड। तो फिर वो कहता है कि बस सुकून से बैठो और अपनी नींद को एंजॉय करो, इसका तो काम है यहाँ से रोज़ाना गुजरना और सीटियाँ बजा के गुजरना और ये वो, तो हम कहाँ से इस लोहे के पीछे भागते रहेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि जो आपका रास्ता काट सकते हैं या जो लोग आपकी राह में रुकावट बन सकते हैं, जब उनको ये अंदाज़ा हो जाता है, शुरू में आप कोशिश करोगे तो वो भौंकेंगे भी सही और रास्ता भी रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देते हो और कंटिन्यू रखते हो, तो फिर वो बेचारे ना थक हार के एक साइड पे बैठ जाते हैं। फिर वो कुछ नहीं कर सकते, उनको लगता है कि नहीं अब कुछ करने का तो फ़ायदा नहीं है और इसने कौन सा राह बदल लेनी है, तो इससे बेहतर कि वो राह तो बदलेगी नहीं, तो हम ही राह अपनी बदल लें। तो फिर ऐसा होता है। और सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जब तुम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को पत्थर मत मारो, अपनी मंजिल की तरफ तुम गामजन रहो, क्योंकि अगर तुम अपने रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे कभी भी। यही एक मैसेज है इसके अंदर। तो और यही इस पोएम के अंदर असल में
ثابت کرنے کی یا دکھانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے کام سے اس کو لگن ہونی چاہیے، اپنے کام سے توجہ دیں، دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. ہاں آپ کسی کے لیے اگر کوئی سہولت بن سکتے ہو تو وہ بن جاؤ، لیکن اگر نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کو نقصان مت دو یار. تو بس اتنا سا ہے. تو لیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو لگی اچھی تو اس کو کر لیں لائک، اور اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.